हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक गरीब पंडित की कथा आप सबको सुनाने वाली हूँ, जो बहुत ही सुंदर कथा है। और इस कथा को आप सब पूरा ज़रूर ही सुनिएगा। और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। और पंडित जी गरीब थे, वो जजमानी करते थे या अन्य किसी के घर से अन्न मांग कर वो अपने घर का गुजारा बस करते थे। वही लोग मांग कर खाते थे। वो सारा दिन किसी के ना किसी के घर जाते थे मांगने, और जो भी अन्य घर पर लाते थे वो अपने बनाकर खाते थे। और जितना भी अन्न आता था उनको एक बार से दोबारा भोजन तैयार नहीं होता था, एक ही बार का होता था। और उससे वो बहुत ही चिंतित रहते थे और कहते थे कि हे महादेव, ये कैसी हमारी परिस्थिति है, जो मैं पूरा दिन भी किसी किसी के घर से भीख मांग कर लाता हूँ, फिर भी हमारे घर में एक बार से दोबारा भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पाता है। जो भी कुछ मैं मांग कर लाता हूँ केवल एक ही बार में वो खत्म हो जाता है। चाहे मैं पूजा अर्चना किसी के घर दिन रात ही मिलकर क्यों ना करूँ, चाहे उससे जितना भी हमें अन्न क्यों ना प्राप्त हो जाए, परंतु एक ही बार के होता है। ऐसा आखिर क्यों होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी बहुत ही चिंतित रहते थे। वो महादेव के परम ही भक्ति करते थे, पूजा पाठ अर्चना बहुत ही अच्छे से करते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था सुबह स्नान करके महादेव की अर्चना आराधना करना, तभी किसी के घर जाकर जजमानी करना या अन्य दूसरे के घर से जाकर अन्न मांग कर लाना और अपने घर का प्रवस्ती करना। तो ये सब बातें से वो चिंतित रहते थे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। हम तो हर किसी के घर से ना किसी के घर से कुछ ना कुछ मांग कर ला रहा हूँ, परंतु हमारा उससे गुजारा बस ठीक से नहीं चल रहा है कि हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ कि वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि कल सुबह तुम सुबह जल्दी से ही कुछ बना देना, मैं खाकर कहीं दूर चला जाऊंगा जजमानी करने के लिए, कि ताकि हमें बहुत ही सारा हमारे ज़रूरतमंद के लिए हमारी चीज़ मिल सके, हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, कुछ अन्न भी मिल जाएंगे, कि हमारा 1 से 2 बार के लिए भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। तो पंडित जी की पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी ही उठ जाऊंगी और घर का सारा कार्य करके खाना उना भी बना दूंगी, आप खाकर चले जाइएगा। तो शाम हुआ, खाना पीना खाए लोग, रात को खाए पिए सोए। अगली सुबह जब हुई तो जल्दी पंडिताइन जी जो थी उठ गए, घर का सारे कार्यक्रम जो करके पूजा पाठ करके पंडित जी भी उठे और जल्दी से स्नान ध्यान करके महादेव के आराधना के लिए पूजा पे बैठ जाते हैं और महादेव से गुहार लगाने लगते हैं कि हे आदिदेव महादेव, हमारी परिस्थिति कब तक ऐसे चलती रहेगी। मैं कितना भी क्यों ना काम कर लूँ, फिर भी हमारे घर में एक बार से दोबारा भोजन का बंदोबस्त नहीं हो पाता है। कि दया कीजिए महादेव, कि मैं तो आपका दिन प्रतिदिन पूजा अर्चना करता हूँ, कि मुझ पर भी तो कृपा कीजिए महादेव। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही कृपालु दयालु हैं, आप सब पे दया बरसाते हैं, हम पे भी दया बरसाइए। और पालन करके 3 सूत्रों को महादेव के प्रणाम करके और वो पंडिताइन से कुछ जो घर में अन्न पड़ा था, वो पंडिताइन खाना बनाई थी, उनसे मांगते हैं और खा के अपनी झोली उठाते हैं और अन्य किसी नगर में जाने का प्रस्थान करते हैं। और जाते ही उनको एक जंगल पड़ता है दूसरे नगर में जाने के लिए।
तो वो जंगल से ही गुजर रहे थे और वो अपने महादेव के भक्ति में लीन थे। उनका गुणगान करते दया मांगते जा रहे कि हे महादेव, आज तो मैं किसी दूसरे नगर में जा रहा हूँ, परंतु मुझे वहाँ पर कोई भिक्षा देगा या नहीं देगा, आप मुझ पर दया कीजिएगा महादेव। महादेव के गुणगान गा रहे थे और वो अपने सफ़र को तय कर रहे थे। तभी उनको अचानक से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि पंडित जी इधर तो आइए, मुझे बचाइए, मैं फंसा हुआ हूँ। तो पंडित जी चकित हो जाते हैं कि आखिर आवाज़ कौन लगा रहा है, कि यहाँ पर तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। फिर भी वो आगे बढ़ने लगते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर आगे एक कदम जैसे ही बढ़ाते हैं, फिर उनको आवाज़ आती है कि पंडित जी अरे हमें बचाइए, मैं झाड़ में फंस गया हूँ, अरे इधर तो आइए। तब पंडित जी कहते हैं कि कौन है भाई, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहे हो कि तुम किधर हो। वो इधर उधर अपने चारों तरफ देख लेते हैं, परंतु उनको कोई नज़र नहीं आता है। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि कौन हो तुम, हमें नज़र नहीं आ रहे हो, किधर हो तुम बताओ। तो वहाँ पर तो झाड़ में जो फंसा हुआ था वो तो काला नाग था और वो ऐसे झाड़ में फंस गया था कि वो निकल ही नहीं पा रहा था। उसे निकलने में परेशानियाँ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए वो मुसीबत में था। और जाते हुए पंडित जी को देखकर वो आवाज़ लगाने लगता है। तब फिर पंडित जी कहते हैं कि तुम कौन हो भाई और कहाँ से आवाज़ लगा रहे हो, हमें तो नज़र नहीं आ रहे हो। तब काला नाग जो था वो बोलता है, अरे महाराज आप पीछे तो देखिए, मैं इस झाड़ में फंसा हुआ हूँ। तो जब पंडित जी पीछे की ओर झाड़ में देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो बड़ा ही भीखदर एक काला नाग जो है वो फंसा हुआ है, किसी ऐसे झाड़ में फंसा है कि उसे निकलने में परेशानियाँ हो रही है, उसके बदन पे कांटे चुभे हुए हैं, उसे बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो उसके समीप भी नहीं जाते हैं, 4 कदम पीछे ही रहते हैं और कहते हैं कि हे भाई, मैं तो तुम्हें नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम तो मुझे काट लोगे जब मैं तुम्हें निकालने जाऊंगा, क्योंकि तुम तो ऐसे झाड़ में फंसे हो कि तुम्हारे बदन पे कांटे चुभे हुए हैं और उसे निकालने में तुम्हें दर्द होगी और तुम मुझे काट लोगे। अगर मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा तो भी तुम मुझे काट लोगे कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तो काला नाग जो थे वो कहता है कि अरे नहीं महाराज, मैं आपको नहीं काटूंगा, कि आप मुझे निकाल तो दीजिए, मुझे बहुत ही परेशानियां हो रही है, मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है कि आप मुझे निकाल दीजिए। तो फिर पंडित जी कहते हैं कि नहीं, आप मुझे काट लीजिएगा, मैं नहीं निकालूंगा। तो फिर काला नाग बोलते हैं कि नहीं, आप निकाल दीजिए, मैं आपको नहीं काटूंगा। तो पंडित जी जो थे वो डरते डरते जाकर काला नाग को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद काला नाग जो थे वो कहने लगते हैं पंडित जी से कि अब तो मैं आपको काटूंगा। तो पंडित जी कहने लगते हैं कि देखो भला, मैं आपको पहले ही न बोल रहा था कि आप मुझे काट लोगे, कि मैं आपको नहीं निकालूंगा, और जब मैं आपको निकाल दिया उस दिक्कत परेशानी से, तो आप मुझे फिर क्यों काटेंगे, और हमारी क्या गलती है। तो काला नाग जो थे वो बोलते हैं कि नहीं, आप निकाल दिए ठीक है, परंतु हम तो काटेंगे ही। महादेव की लीला थी, शिव महादेव परीक्षा ले रहे थे पंडित जी से कि वो किस स्वभाव का है, कैसा व्यक्ति है। तो कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा, आप सबको बहुत ही अच्छा सीख मिलेगा। तो पंडित जी कहते हैं फिर कि नहीं, ये तो गलत बात है कि हम तो पंचायत बटोरेंगे, कि हम आपको महाराज बचाए हैं और आप हमको काट रहे हैं। तो काला नाग जो थे वो कहते हैं कि ठीक है, पंचायत बटोरिए।
तो आसपास देखते हैं तो गाय और बकरी कुछ जानवर मिल जाते हैं। तो सभी लोग को बुला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो भाई लोग, ये कहाँ की इंसाफ़ी है, आप हमारे इंसाफ दिलवाइए आप लोग हमें कि हम इस काले नाग को झाड़ में फंसे हुए थे, इनको हम झाड़ से निकाले हैं, बहुत ही दिक्कत में थे और ये हमें बोल रहे कि आपको हम काट लेंगे, कहाँ का इंसाफ है। तो गाय बकरी जितने भी जानवर लोग थे वो लोग भी नागराज के तरफ से ही कहने लगे कि हाँ क्यों नहीं, वो तो ठीक ही बोल रहे, काटेंगे ही। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ये तो सरासरी गलत है, हमारे दोस्त क्या है इसमें, हमने तो बचाया है, तो फिर ये क्यों काटेंगे। तो गाय कह रही है कि क्यों नहीं काटेंगे, हम ही लोग के देख लीजिए, हमसे लोग दूध भी लेते हैं, दाना चारा सूखा सूखा दे देते हैं, हम लोग खुद हरा भरा जो भी चारा होता है खा कर जाते हैं, अपने बच्चे को भी ठीक से दूध नहीं पिला पाते हैं, उन लोग को सारा दूध दे देते हैं। अगर किसी दिन कम हो जाए दूध तो 2-4 लाठी हमें धरा भी देते हैं लोग, तो क्यों नहीं काटेंगे, जब ज़रूर ही काटेंगे। तब पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है, मैं दूसरा पंचायत बटोरता हूँ कि मैं इस पंचायत की बातों का नहीं मानता हूँ। तो नागराज कहते हैं कि ठीक है, जाइए पंडित जी, अब दूसरा पंचायत बटोरिए, हम तो काटेंगे ही काटेंगे। फिर पंडित जी पेड़ पौधे से कहने लगते हैं कि देखिए भाई लोग, ये कहाँ के इंसाफ है, जो हमने नागराज को बचाया, मुसीबत में थे और वो हमें कहे कि नहीं काटेंगे, हमें बचा दीजिए, और जब हम बचा दिए उसे तो हमें काट रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है, कहाँ का इंसाफ है, आप लोग हमें इंसाफ दिलवाइए। तब पेड़ लोग सब कहने लगते हैं कि ठीक ही तो कह रहे हैं काले नाग, ज़रूर ही काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, काटिए, क्यों नहीं काटेंगे। तो फिर पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है। तो पेड़ कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है, जब हमारे टहनियों को देखते हैं लोग अच्छा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो कहने लगते हैं कि हाँ, ये हमारे घर के कार्य के लिए अच्छा रहेगा, चलो इसे फर्नीचर बना लेते हैं, इसे पलंग बना लेंगे, इसे दरवाजे बना लेंगे, हमारे तो आधा धड़ को ही काट लेते हैं, तो काला नाग क्यों नहीं काटेंगे, वो ज़रूर ही काटेंगे, काटिए, क्यों नहीं काटेंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, अब जितने सारे लोग हैं वो सब गलत पंचायती कर रहे हैं, ये ना इंसाफ़ी है। तब काला नाग बोलते हैं नागराज कि तब कौन सा इंसाफ है, हम तो काटेंगे ही हैं, अब चाहे कितने भी कुछ ना कर ले, आप अब किसको बुलाइएगा, सब लोगों से तो पंचायती करवा ली, अब किसको बुलाइएगा, और कोई बाकी है। तब पंडित जी कहते हैं कि हाँ, हमारे महादेव जी हैं, अब आप सब पर विश्वास नहीं हो रहा है, केवल एक हमारे महादेव ही बचे हैं और उन्हीं पर मेरा अटूट विश्वास है, और इतना विश्वास है कि वो हमें इंसाफ ज़रूर ही दिलवाएंगे, आपसे इंसाफ ज़रूर ही हमें मिलेगा। और फिर पंडित जी महादेव की आराधना करने लगते हैं, उनका गुहार लगाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हे महादेव, आप मुझे अपने नाग से इंसाफ दिलवाइए, हमने तो उनका जान बख्श दी, वो बहुत ही मुसीबत में फंसे हुए थे और उनकी हमने जान बचाया और वो हमें ही काटने आ रहे हैं, आप हमें इस मुसीबत से जान बचाइए, आप अपने नाग को अपने गले में धारण कर लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, हमारे जान को बख्श दीजिए महादेव, हम बहुत ही अधीन हैं, बहुत ही दुखियारी आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बहुत ही गुहार लगाने के बाद महादेव अपने नागराज को अपने पास स्वयं बुला लेते हैं और उनको दया कर देते हैं, उनकी जान बख्श जाती है। फिर वो अपने
परिवार अच्छे से मिलकर रहने लगते हैं। तो हे महादेव, मैं आपसे विनती करती हूँ, जैसे उस पंडित पे आपने दया बरसाई, कृपा की, आप उसी तरह हम सभी तमाम गुरु भाई गुरु बहनों पर दया बरसाइए, कृपा कीजिए और सारे संकट कष्टों को दूर कीजिए। हे आदिदेव महादेव, दया कीजिए, हम सभी पर दया कीजिए। तो दोस्तों, आप सबको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम ज़रूर ही लिखिएगा। आप सभी को हर हर महादेव।